आनंद मठ भाग 3। पिछले भाग में आपने सुना, शाही खजाने की लूट के बाद राजाज्ञा से सिपाहियों ने सन्यासियों को पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में महेंद्र और सत्यानंद को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कल्याणी उसकी बेटी को वहीं छोड़ दिया। सत्यानंद ने एक गीत गाकर अपने साथियों को कल्याणी और उसकी कन्या की खबर दे दी। नगर पहुंचकर कारागार में सत्यानंद की शक्ति से महेंद्र का परिचय हुआ। प्रभावित होकर महेंद्र ने कारागार से छूटने का मौका होते हुए भी सत्यानंद के साथ रहने का निश्चय किया। उधर जंगल में जीवानंद ने स्वामी जी को गीत गाते सुना तो संदेश पाकर उन्होंने कल्याणी को ढूंढा और उसे मृत समझकर उसकी कन्या को ले अपनी बहन के यहाँ चले गए। बहन निमि ने बच्ची को जीवानंद से पालन पोषण के लिए मांग लिया और जीवानंद को अपनी पत्नी शांति से मिलने के लिए मजबूर कर दिया। भारत माता की सेवा का व्रत लेने के बाद जीवानंद ने शांति का त्याग कर दिया था। अभी मिलने के बाद जीवानंद जैसे कमजोर पड़ने लगे तो शांति ने हिम्मत बंधाई और वापस जाने के लिए कहा। जीवानंद वापस मठ चला गया। उधर भवानंद और धीरानंद को अपने गुरु सत्यानंद की चिंता हो रही थी। भवानंद भेष बदलकर राजधानी की ओर चले। रास्ते में उन्हें कल्याणी की देह मिली। शव की परीक्षा के बाद उन्होंने उसे जंगल की एक लता की पत्तियों के रस से पुनर्जीवित किया और नगर की तरफ उसे लेकर चल पड़े। मठ से संतानों ने इकट्ठे होकर कारागार पर हमला कर सत्यानंद और महेंद्र को छुड़ा तो लिया, लेकिन सिपाहियों की बंदूकों और तोप के आगे पराजित होकर उन्हें भागना पड़ा। शांति के पिता की पाठशाला में जीवानंद बचपन में पढ़ता था। बिना माँ की शांति लड़कों के बीच पली बढ़ी तो उन्हीं की तरह रहने लगी। लड़कियों जैसे साज श्रृंगार उसे आए ही नहीं। पिता की मृत्यु के बाद जीवानंद के माता पिता ने उन दोनों का विवाह कराकर शांति को घर में ही रख लिया, लेकिन शांति आम लड़कियों के जैसे रहना ही नहीं जानती थी। एक दिन सन्यासियों के एक दल के साथ घर छोड़कर निकल गई। उस दल में भी व्यायाम करती, अस्त्र चलाना सीखती और उन्हीं के साथ भ्रमण करती। समय के साथ यौवन में पदार्पण करते करते सन्यासियों को भी उसके स्त्री होने के भेद का पता लग गया। एक दिन दल छोड़कर वापस घर आई तो जीवानंद ने उसे माता पिता के विरोध के बावजूद अपनाया और उसके साथ अपनी बहन के गांव रहने चले गए। जीवानंद के मठ वापस जाने के बाद शांति ने केश काटे और पुरुष वेश में वन में निकल पड़ी। मठ में सत्यानंद ने अस्त्र शस्त्र जुटाने के लिए यात्रा करने का निश्चय किया। जीवानंद ने बातचीत में भवानंद को कन्या के मिलने और उसे अपनी बहन के यहाँ पहुंचाने की बात बताई, लेकिन भवानंद ने कल्याणी के बारे में कुछ नहीं बताया। मठ में एक नया आदमी आया है। अब आगे आप सुन रहे हैं कथा कहानी काव्य पर मुझे यानी मनीषा को। साय कृत्य समाप्त करने के उपरांत सत्यानंद स्वामी ने महेंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारी कन्या जीवित है। कहाँ है महाराज? तुम मुझे महाराज क्यों कहते हो? सब यह कहते हैं इसलिए। मठ के अधिकारियों को भी राजा शब्द से संबोधित किया जाता है। मेरी कन्या कहाँ है महाराज? इसे सुनने के पहले एक बात का ठीक उत्तर दो। तुम संतान धर्म ग्रहण करोगे? इसे मैंने मन ही मन निश्चित कर लिया है। तब कन्या कहाँ है सुनने की इच्छा ना करो। क्यों महाराज? जो यह व्रत ग्रहण करता है उसे अपनी पी, पुत्र, कन्या, स्वजनों से किसी से भी संबंध नहीं रखना पड़ता। स्त्री, पुत्र, कन्या का मुंह देखने से भी प्रायश्चित करना होता है। जब तक संतानों की मनोकामना सिद्ध ना हो तब तक तुम कन्या का मुंह देख ना सकोगे। अतएव यदि संतान धर्म ग्रहण करना निश्चित हो तो कन्या का पता पूछकर क्या करोगे? देख तो पाओगे नहीं। यह कठिन नियम क्यों प्रभु? संतानों का काम बहुत ही कठिन है। जो सर्वत्यागी है उसके अतिरिक्त यह काम और किसी के लिए उपयुक्त नहीं।
माया रज्जू से जिसका चित्त बंधा रहता है, खूंटे में बंधी घोड़ी की तरह, वह कभी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। महाराज, बात मैंने ठीक ठीक समझी नहीं। जो स्त्री पुत्र का मुंह देखता है, वह क्या किसी गुरुतर कार्य का अधिकारी नहीं हो सकता? पुत्र कलत्र का मुंह देखने से हम देव कार्य भूल जाते हैं। संतान धर्म का नियम, काम और किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या न देखने से ही कन्या को भूल जाऊंगा? यदि न भूल सको तो यह व्रत ग्रहण ना करो। संतान दो तरह के हैं, दीक्षित और अदीक्षित। जो अदीक्षित हैं वे या तो संसारी हैं अथवा भिखारी। वे लोग केवल युद्ध के समय आकर उपस्थित हो जाते हैं, लूट का हिस्सा या पुरस्कार पाकर फिर चले जाते हैं। जो दीक्षित होते हैं वे सर्वस्व त्यागी हैं। यही लोग संप्रदाय के कर्ता हैं। तुम्हें मैं अदीक्षित संतान होने का अनुरोध न करूंगा। युद्ध के समय लाठी लकड़ी वाले अनेक लोग हैं। बिना दीक्षित हुए संप्रदाय के किसी गुरुतर कार्य के अधिकारी तुम हो नहीं सकते। दीक्षा क्या है? दीक्षित क्यों होना होगा? मैं तो अब से पहले ही मंत्र ग्रहण कर चुका हूं। उस मंत्र का त्याग करना होगा। मंत्र का त्याग करूंगा कैसे? मैं वह पद्धति बता देता हूं। नया मंत्र क्यों लेना होगा? संतागण वैष्णव है। यह मैं समझ नहीं पाता हूं कि संतान वैष्णव कैसे है। वैष्णवों का तो अहिंसा ही परम धर्म है। वह चैतन्य देव का वैष्णव धर्म है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुकरण से जो वैष्णवता उत्पन्न हुई थी, उसी का लक्षण है। प्रकृत वैष्णव धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और धरित्री का उद्धार है। कारण भगवान विष्णु ही संसार के पालक हैं। उन्होंने 10 बार शरीर धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था। केशी, हिरण्यकश्यपु, मधुकैटभ, पुर, नरक आदि दैत्यों का, रावणादि राक्षसों का तथा शिशुपाल आदि का संहार उन्होंने किया है। वही जेता, जयदाता, पृथ्वी के उद्धारकर्ता और संतानों के इष्ट देवता हैं। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म वास्तविक वैष्णव धर्म नहीं है। वह धर्म अधूरा है। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय हैं, लेकिन भगवान केवल प्रेममय ही नहीं है, वे अनंत शक्तिमय भी हैं। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय ही नहीं है, वे अनंत शक्तिमय भी हैं। चैतन्य देव के विष्णु केवल प्रेममय हैं, संतानों के विष्णु केवल शक्तिमय हैं। हम दोनों ही वैष्णव हैं, लेकिन दोनों ही अधूरे हैं। बात समझ गए? नहीं, यह तो कैसी नई नई सी बातें हैं। कासिम बाजार में एक पादरी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उसने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी, अर्थात ईश्वर प्रेममय है, तुम लोग यीशु से प्रेम करो। यह भी ऐसी ही बातें हैं। जिस तरह की बातों से हमारे 14 पुरखे समझते आते हैं, उसी तरह की बातों से हम तुम्हें समझा रहे हैं। ईश्वर त्रिगुणात्मक है, यह सुना है? हाँ, सत्व, रजस, तमस, यही 3 गुण हैं। ठीक, इन तीनों गुणों की पृथक पृथक उपासना होती है। उनके सत्व से दया, दक्षिणा आदि की उत्पत्ति होती है। वे अपनी उपासना भक्ति द्वारा करते हैं। चैतन्य संप्रदाय यही करता है। रजोगुण से उनकी शक्ति की उत्पत्ति होती है। इसकी उपासना युद्ध द्वारा,
देवद्वेषी गण के निधन द्वारा होती है, वही हम करते हैं। और तमोगुण से ही भगवान अपनी साकार, चतुर्भुज आदि विविध मूर्ति धारण करते हैं। केसर, चंदनादि उपहार द्वारा उस गुण की पूजा होती है। सर्वसाधारण वही करते हैं। अब समझे? समझ गया। संतान गण उपासक संप्रदाय मात्र है। ठीक है, हम लोग राज्य नहीं चाहते, केवल मुसलमान भगवान के विद्वेषी हैं, इसीलिए समूल विनाश करना चाहते हैं। सत्यानंद बातचीत समाप्त कर महेंद्र के साथ उठकर उस मठ स्थित देवालय में जहां विराट आकार की भगवान विष्णु की मूर्ति विराजित थी, वहीं पहुंचे। उस समय वहां अपूर्व शोभा थी। रजत, स्वर्ण और रत्न रंजित प्रदीपों से मंदिर आलोकित हो रहा था। राशि राशि पुष्पों की शोभा से मंदिर और देव मूर्ति शोभित थी। सुगंधित मधुर धूम राशि से कक्ष वस्तुतः देव सानिध्य का प्रमाण उपस्थित कर रहा था। मंदिर में एक और पुरुष बैठा हुआ हरे मुरारे स्तोत्र का पाठ कर रहा था। सत्यानंद के वहां पहुंचते ही उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम दीक्षित होगे? उसने कहा, मुझ पर कृपा कीजिए। तुम लोग इन भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि संतान धर्म के सारे नियमों का पालन करोगे। दोनों, करूंगा। जितने दिनों तक माता का उद्धार न हो, उतने दिनों तक गृह धर्म का परित्याग किए रहोगे। करूंगा। माता पिता का त्याग करोगे। करूंगा। भ्राता भगिनी त्याग करूंगा। दारा सुत त्याग करूंगा। आत्मीय स्वजन, दास दासी, इन सब का त्याग किया। धन, संपदा, भोग, सबका परित्याग। इंद्रिय जयी होगे। नारी के साथ कभी एक आसन पर न बैठोगे, न बैठेंगे, इंद्रियां वश में रखेंगे। भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, अपने लिए या अपने स्वजनों के लिए अर्थोपार्जन नहीं करोगे। जो कुछ उपार्जन करोगे उसे वैष्णव धनागार को अर्पित कर दोगे। देंगे। सनातन धर्म के लिए स्वयं अस्त्र पकड़कर युद्ध करोगे। करेंगे। रण में कभी पीठ न दिखाओगे। नहीं। यह प्रतिज्ञा भंग हो तो जलती चिता में प्रवेश कर अथवा विषपान कर प्राण त्याग देंगे। और एक बात, और वह है जाति। तुम किस जाति के हो? महेंद्र तो कायस्थ है। तुम्हारी जाति? मैं ब्राह्मण कुमार हूं। ठीक। तुम लोग अपनी जाति का त्याग कर सकोगे? समस्त संतान एक जाति में है। इस महाव्रत में ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं है। तुम लोगों का क्या मत है? हम लोग भी जाति का ख्याल ना करेंगे। हम सब माता की संतान एक जाति के हैं। अब मैं तुम लोगों को दीक्षित करूंगा। तुम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की है उसे भंग न करना। भगवान मुरारी स्वयं इसके साक्षी हैं। जो रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जरासंध, शिशुपाल आदि के विनाश हेतु हैं, जो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वजयी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वनियंता हैं, जो इंद्र के वज्र को भी बिल्ली के नाखूनों के समान समझते हैं, वही प्रतिज्ञा भंगकारी को विनष्ट कर अनंत नरकवास देंगे। तथास्तु। अब तुम लोग जाओ और गाओ, वंदे मातरम। दोनों ने मिलकर एक एकांत मंदिर में भक्तिभाव पूर्वक मातृ गीत का गान किया। इसके बाद ब्रह्मचारी ने उन्हें यथाविधि दीक्षित किया। दीक्षा समाप्त होने के बाद सत्यानंद जी महेंद्र को एक बहुत ही एकांत स्थान में ले गए। दोनों के वहां बैठने के बाद सत्यानंद ने कहना आरंभ किया, वत्स, तुमने तो यह महाव्रत ग्रहण किया है।
उससे मुझे जान पड़ता है कि भगवान संतानों पर सदैव है। तुम्हारे द्वारा माता का महत् कार्य सिद्ध होगा। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनो। तुम्हें जीवानंद भगवान के साथ वन वन घूमकर युद्ध करना नहीं पड़ेगा। तुम पद चिन्ह में वापस लौट जाओ। तुम्हारे घर में रहकर ही तुम्हें संतान धर्म का पालन करना होगा। यह सुनकर महेंद्र विस्मित और उदास हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। ब्रह्मचारी कहने लगे, इस समय हम लोगों के पास आश्रय नहीं है। ऐसा स्थान नहीं है कि यदि प्रबल सेना आकर घेर कर आक्रमण करे तो हम लोग खाद्यादि के साथ फाटक बंद कर कुछ दिनों तक युद्ध कर सकें। हम लोगों के पास गढ़ नहीं है। वहां अट्टालिका भी तुम्हारी है, गांव भी तुम्हारे अधिकार में है। मेरी इच्छा है कि अब वहां एक गढ़ तैयार हो। परिखा प्राचीर द्वारा पदचिन्ह को घेर देने से उसमें खाई, खंदक आदि युद्धोपयोगी किले बंदी कर देने से और जगह जगह तोपें लगा देने से बहुत ही उत्तम गढ़ तैयार हो सकता है। तुम घर जाकर रहो। क्रमशः 2000 संतान वहां जाकर उपस्थित होंगे। उन लोगों के द्वारा खाई, खंदक, प्राचीर आदि तैयार कराते रहो। वहां तुम्हें एक लौह कक्ष बनवाना होगा। वही संतानों का अर्थ भंडार होगा। मैं एक एक कर सोने से भरे हुए संदूक तुम्हारे पास भिजवाऊंगा। तुम उसी धनराशि से यह सब तैयार कराओ। मैं परदेश जाता हूँ, वहां से उत्तम कारीगर भेजूंगा। उनके आ जाने पर तुम पद चिन्ह में कारखाना स्थापित करो। वहां तोपें, गोले, बारूद, बंदूक आदि निर्माण कराओ। इसीलिए मैं तुम्हें घर जाने को कहता हूँ। महेंद्र ने स्वीकार कर लिया। पैर छूकर महेंद्र के विदा होने पर उनके संग उसी दिन जो दूसरा शिष्य दीक्षित हुआ था, उसने आकर सत्यानंद को प्रणाम किया। सत्यानंद ने उसे आशीर्वाद देकर बैठाया। इधर उधर की मीठी बातें होने के बाद स्वामी जी ने कहा, क्यों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी प्रगाढ़ भक्ति है या नहीं? शिष्य ने कहा, कैसे बताऊं? मैं जिसे भक्ति समझता हूं, शायद वह भंडैती या आत्म प्रतारणा हो। सत्यानंद ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, जिससे दिन प्रतिदिन भक्ति का विकास हो, ऐसी ही कोशिश करना। मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारी साधना सफल हो, कारण तुम अभी उम्र में बहुत युवा हो। वत्स, क्या कहकर बुलाऊं? अब तक मैंने पूछा नहीं। नवसंतान ने कहा, आपकी जो अभिरुचि हो। मैं तो वैष्णवों का दासानुदास हूं। तुम्हारी नई उम्र देखकर तुम्हें नवीनानंद बुलाने की इच्छा होती है, अतः तुम अपना यही नाम रखो। लेकिन एक बात पूछता हूं, तुम्हारा पहले क्या नाम था? यदि बताने में कोई बाधा हो तब भी बता देना। मुझसे कहने पर बात दूसरे कानों में ना पहुंचेगी। संतान धर्म का मर्म यही है कि जो अवाच्य भी हो उसे भी गुरु से कह देना चाहिए। कहने में कोई हानि न होगी। मेरा नाम शांतिदेव शर्मा है। तुम्हारा नाम शांतिमणि पापिष्ठा है। यह कहकर सत्यानंद ने शिष्य की 1.5 हाथ लंबी काली काली दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़कर खींच लिया। नकली दाढ़ी अलग हो गई। सत्यानंद ने कहा, छी बेटी, मेरे साथ ठगी? और मुझे ही ठगना था तो इस उम्र में 1.5 हाथ की दाढ़ी क्यों? और दाढ़ी तो दाढ़ी, यह कंठ का स्वर, यह आंखों की कोमल दृष्टि छिपा सकती हो? मैं यदि ऐसा ही निर्बोध होता तो क्या इतने बड़े काम में कभी हाथ डालता? बेशर्म शांति कुछ देर तक अपनी आंखों को हाथ से ढांके बैठी रही। इसके बाद ही उसने हाथ हटाकर वृद्ध पर मोहक तिरछी चितवन डालकर कहा,
प्रभु, तो इसमें दोष ही क्या है? स्त्री के बाहुओं में क्या बल नहीं रहता? गोशपद में जितना जल होता है। अब संतानों के बाहुबल की परीक्षा कभी आपने की है? की है। यह कहकर सत्यानंद एक इस्पात का धनुष और लोहे का थोड़ा तार ले आए। उसे शांति को देते हुए उन्होंने कहा, इसी इस्पात के धनुष पर लोहे की तार की डोरी चढ़ानी होगी। प्रत्यंचा का परिणाम 2 हाथ है। डोरी चढ़ाते चढ़ाते धनुष सीधा हो जाता है और चढ़ाने वाले को दूर फेंक देता है। जो इसे चढ़ा सकता है वही वास्तव में बलवान है। शांति ने धनुष और तार को अच्छी तरह देखकर पूछा, सभी संतान क्या इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? नहीं, इसके द्वारा केवल उन लोगों के बल की थाह ले ली है। क्या कोई भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो नहीं सका? केवल 4 व्यक्ति। क्या मैं पूछ सकती हूं कि वे कौन कौन हैं? हाँ, कोई निषेध नहीं है। एक तो मैं स्वयं हूं और जीवानंद, भवानंद और ज्ञानानंद। शांति ने धनुष और तार लिया। एक झटके में उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसने धनुष सत्यानंद के पैरों पर फेंक दिया। सत्यानंद विस्मित और स्तंभित हुए खड़े रह गए। कुछ देर बाद बोले, यह क्या? तुम देवी हो या दानवी? शांति ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सामान्य मानवी हूं, लेकिन ब्रह्मचारिणी हूं। इससे क्या हुआ? तुम क्या बाल विधवा हो? नहीं, लेकिन बाल विधवा में भी इतना बल नहीं होता। वह तो एकाहारी होती है। मैं सधवा हूं। तो क्या तुम्हारे स्वामी का पता नहीं है? निरुद्दिष्ट है? नहीं, उनका पता है। उन्हीं के उद्देश्य से मैं यहां आई हूं। मेघ हटकर सहसा निकल आने वाली धूप की तरह सत्यानंद की स्मृति जाग पड़ी है। उन्होंने कहा, याद आ गया। जीवानंद की पत्नी का नाम शांति है। तुम क्या जीवानंद की ब्राह्मणी हो? अब शांति शर्मा गई। उसने अपनी जटा से मुंह ढक लिया, मानो कितने ही हाथियों के झुंड पदम पर घिर आए हों। सत्यानंद ने पूछा, क्यों तुम यह पापाचार करने आई? सहसा शांति ने चेहरे पर से जटाएं हटाते हुए कहा, इसमें पापाचरण क्या है प्रभु? पत्नी यदि पति का अनुसरण करे तो यह पापाचरण कैसे है? संतान धर्म शास्त्र में यदि इसे पापाचार कहते हैं तो संतान धर्म अधर्म है। मैं उनकी सहधर्मिणी हूं, वे धर्माचरण में प्रवृत्त हैं, तो मैं भी उनके साथ धर्माचरण में सहयोग देने के लिए ही आई हूं। शांति की तेजस्विनी वाणी सुनकर उन्नत ग्रीव, स्फीत वक्ष, कंपित अधर तथा उज्ज्वल फिर भी आंसू भरी आंखें देखकर सत्यानंद बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुम साध्वी हो, लेकिन देखो बेटी, पत्नी केवल गृह धर्म में ही सहधर्मिणी होती है। वीर धर्म में रमणी क्या सहयोग करेगी? कौन अपत्नीक होकर आज तक महावीर हो सका है? सीता के न रहते क्या रामवीर हो सकते? अर्जुन के कितने विवाह हुए थे, जरा गिनिए तो। भीम को जितना बल था उतनी ही क्या उनकी पत्नियां नहीं थी? कितना गिनाऊं? फिर क्या आपको बताने की जरूरत है? बात ठीक है, लेकिन रण क्षेत्र में कौन वीर अपनी पत्नी को संग लेते हैं? अर्जुन ने जब दानवी सेना के साथ अंतरिक्ष में युद्ध किया था तो उनके रथ को कौन चला रहा था? द्रौपदी के संग न रहते क्या पांडव कभी कुरुक्षेत्र में जूझ सकते थे? वह हो सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्यों का हृदय स्त्रियों में आसक्त रहता है और वही उन्हें कार्य से विरत करता है। इसीलिए संतानों का यह व्रत है कि वे कभी स्त्री के साथ एकासन पर न बैठेंगे। जीवानंद मेरा दाहिना हाथ है। क्या तुम मेरा दाहिना हाथ काट देने के लिए आई हो? मैं आपके हाथ में बल बढ़ाने के लिए आई हूं। मैं ब्रह्मचारिणी हूं और प्रभु के समीप ब्रह्मचारिणी ही रहूंगी। मैं केवल धर्माचरण के लिए आई हूं, स्वामी दर्शन के लिए नहीं। विरह यंत्रणा से मैं कातर नहीं हूं। पतिदेव ने जो धर्म ग्रहण किया, मैं उसकी भगिनी क्यों न बनूं? इसीलिए आई हूं। अच्छा, तो कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा करके देखूंगा। क्या मैं आनंद मठ में रह सकूंगी? आज और कहाँ जाओगी? इसके बाद
माँ भवानी की तरह तुम्हारे ललाट पर अग्नि तेज है, संतान संप्रदाय को क्यों भस्म करोगी? इसके बाद आशीर्वाद देकर सत्यानंद ने शांति को विदा किया। शांति मन ही मन बोली, रहो बूढ़े भगवान, मेरे कपाल में आग है। मैं मुंह जली हूं कि तेरी दादी मुंह जली है। वस्तुतः सत्यानंद का वह अभिप्राय नहीं था। आंखों के विद्युत प्रकाश से ही उनका मतलब था, लेकिन यह बात क्या बुढ़ों को युवतियों से कहनी चाहिए? उस रात शांति को मठ में रहने की अनुमति मिली थी, इसीलिए वह कमरा खोजने लगी। अनेक कमरे खाली पड़े हुए थे। गोवर्धन नाम का एक परिचारक था, वह भी छोटी पदवी का संतान था। वह हाथ में प्रदीप लिए हुए शांति को कमरे दिखाने लगा। कोई कमरा शांति को पसंद न आया। हताश होकर गोवर्धन शांति को सत्यानंद के पास वापस ले जाने लगा। शांति बोली, भाई संतान, इधर की तरफ जो कई कमरे हैं उन्हें तो नहीं देखा गया। गोवर्धन बोला, वह सब कमरे हैं तो अवश्य बहुत सुंदर, किंतु उनमें संतान लोग हैं। उसमें कौन कौन है? बड़े बड़े सेनापति हैं। बड़े बड़े सेनापति? वे सेनापति कौन है? भवानंद, जीवानंद, धीरानंद, ज्ञानानंद। आनंद मठ आनंदमय है। चलो ना, जरा वे कमरे देखाएं। गोवर्धन पहले शांति को धीरानंद के कमरे में ले गया। धीरानंद महाभारत का द्रोण पर्व पढ़ रहे थे। अभिमन्यु ने किस तरह सप्त महारथियों के साथ युद्ध किया था, इसी में उनका चित्त निविष्ट था। वे कुछ न बोले। शांति बिना कुछ बोले चले आगे बढ़ गई। इसके बाद शांति ने भवानंद के कमरे में प्रवेश किया। उस समय भवानंद ऊर्ध्व दृष्टि किए किसी के चेहरे की याद में तल्लीन थे। किसका चेहरा यह नहीं जानते, लेकिन चेहरा बड़ा सुंदर है। कृष्ण कुंचित सुगंधित अलक राशि आकर्ण प्रसारी भ्रूयुग के ऊपर पड़ी हुई है। मध्य में अनद्य त्रिकोण ललाट देश है। उस पर मृत्यु की कराल काल छाया ग्रहण की तरह जान पड़ती है, मानो वहां मृत्यु और मृत्युंजय में द्वंद्व हो रहा हो। नयन मूंदे हुए, भौहें स्थिर, होठ नीले, गाल पीले, नाक शीतल, वक्ष उन्नत वायु कपड़े को हिला रही है। इसके बाद ही जैसे शरत मेघ में विलुप्त चंद्रमा क्रमशः मेघ दल को अतिक्रम कर अपना सौंदर्य विकसित करता है, जैसे प्रभात का सूर्य तरंगाकृति मेघमाला को क्रमशः सुवर्ण रंग से रंजित कर स्वयं प्रदीप्त होता है, दिग्मंडल को आलोकित करता है, स्थल जल कीट पतंग सबको प्रफुल्ल करता है, वैसे ही उस शांत देह में आनंदमयी शोभा का संचार हो रहा था। आह, कैसी अनुपम शोभा थी! भवानंद यही ध्यान कर रहे थे, अतः उन्होंने भी कोई बात न कही। कल्याणी के रूप से उनका हृदय कातर हो गया था। शांति के रूप की तरफ उन्होंने ध्यान ही न दिया। इसके उपरांत शांति तीसरे कमरे में गई। उसने पूछा, यह किसका कमरा है? जीवानंद स्वामी का। यहाँ कौन है? कहाँ? इस कमरे में तो कोई नहीं है। कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। यह कमरा सब कमरों में उत्तम है। भला यह कमरा ऐसा ना होगा? क्यों? जीवानंद स्वामी इसमें रहते हैं ना? मैं इसी में रह जाती हूँ। वह कोई दूसरा कमरा खोज लेंगे। भला ऐसा भी हो सकता है, जो इस कमरे में रहते हैं उन्हें चाहे मालिक समझिए या जो चाहे समझिए, जो कहते हैं वही होता है। अच्छा तुम जाओ, मुझे यदि जगह ना मिलेगी तो मैं पेड़ के नीचे पड़ी रहूंगी। यह कहकर गोवर्धन को विदा कर शांति उसी कमरे में घुसी। कमरे में घुसकर शांति जीवानंद का कृष्णा जिन बिछाकर और दीपक तेज कर उनकी रखी एक किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद जीवानंद उपस्थित हुए। शांति का यद्यपि पुरुष वेश था, फिर भी उन्होंने आते ही पहचान लिया। बोले, यह क्या शांति? शांति ने धीरे धीरे पुस्तक रखकर जीवानंद के चेहरे की तरफ देखकर कहा, महाशय, शांति कौन है? जीवानंद भौचक्के से रह गए। अंत में बोले, शांति कौन है? क्यों, क्या तुम शांति नहीं हो? शांति उपेक्षा के साथ बोली, शांति कौन है? क्यों, क्या तुम शांति नहीं हो? मैं नवीनानंद स्वामी हूं। यह कहकर वह फिर पुस्तक पढ़ने लगी। जीवानंद खखाकर हंस पड़े। बोले, यह नया तमाशा बढ़िया है। अच्छा, श्री श्री नवीनानंद जी, क्या सोचकर यहां पहुंच गए? यह नया तमाशा बढ़िया है। अच्छा, भले आदमियों में रिवाज है कि पहली मुलाकात में आप
श्रीमान, महाशय आदि शब्दों से संबोधन करना चाहिए। मैं भी आपसे असम्मानजनक रूप में बातें नहीं करता हूँ, तब आप मुझे तुम क्यों कहते हैं? जो आज्ञा, कहकर गले में कपड़ा डालकर हाथ जोड़कर जीवानंद ने कहा। अब विनीत भाव से भृत्व का निवेदन है कि किस कारण भैरवीपुर से इस दीन भवन में महाशय का शुभागमन हुआ है, आज्ञा कीजिए। शांति ने अति गंभीर भाव से कहा। व्यंग की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भैरवीपुर को पहचानता ही नहीं। मैं संतान धर्म ग्रहण करने के लिए आज आकर दीक्षित हुआ हूं। अरे सर्वनाश! क्या सचमुच? सर्वनाश क्यों? आप भी तो दीक्षित हैं। तुम तो स्त्री हो। यह कैसे? ऐसी बात आपने कैसे सुनी? मेरा विश्वास था कि मेरी ब्राह्मणी स्त्री है। ब्राह्मणी है या नहीं? थी तो जरूर। आपको विश्वास है कि मैं आपकी ब्राह्मणी हूं? जीवानंद ने फिर गले में कपड़ा डालकर बड़े ही विनीत भाव से कहा। अवश्य महाशय जी। यदि ऐसी मजाक की बात आपके मन में है तो सही, आपका कर्तव्य क्या है? आपके शरीर के कपड़ों को बलपूर्वक हटा देने के बाद अधर सुधापान, यह आपकी दृष्ट बुद्धि है या मेरे प्रति असाधारण भक्ति का परिचय मात्र है? आपने दीक्षा के अवसर पर शपथ ली है कि स्त्री के साथ एकासन पर कभी न बैठूंगा। यदि आपका यह विश्वास हो कि मैं स्त्री हूं, ऐसा सर्प रज्जु भ्रम अनेक को होता है, तो आपके लिए उचित यही है कि अलग आसन पर बैठें। मुझसे तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए। यह कहकर शांति ने फिर पुस्तक पाठ में मन लगाया। अंत में परास्त होकर जीवानंद पृथक शैया रचना कर लेट गए। भगवान की अनुकंपा से 76वें बंगाब्द का अकाल समाप्त हो गया। बंगाल प्रदेश के 6 आना मनुष्यों को नहीं कह सकते कितने कोटि यमपुरी को भेजकर वह दुर्वत्सर स्वयं काल के गाल में समा गया। 77वें वर्ष में ईश्वर प्रसन्न हुए। सुवृष्टि हुई, पृथ्वी शस्य श्यामला हुई। जो लोग बचे थे उन्होंने पेट भरकर भोजन किया। अनेक अनाहार या अल्पाहार से बीमार पड़ गए थे, पूरा आहार सह नहीं सके, बहुते इसी में मरे। पृथ्वी तो शस्य श्यामलिनी हुई लेकिन जन शून्य हो गई। बंगाल प्रदेश जंगलों से भर गया। जहां हंसती हुई हरियाली भूमि थी वहां असंख्य गो महिषों की चरने की भूमि थी। जो गांव की भूमि युवक युवतियों की प्रमोद भूमि थी वह सब महारण्य में परिणत होने लगी। इसी तरह 1 वर्ष गया, 2 वर्ष गए, 3 वर्ष गए। जंगल बढ़ते ही जाते थे। जो मनुष्यों के सुख के स्थान थे वहां हिंसक शेर आदि पशु आकर हरिणों पर धावा बोलने लगे। दल बांधकर जहां सुंदरियां आलता रंजित चरणों से पायजेब आदि की झनकार करती हुई, वृद्धाओं के साथ व्यंग करती हुई, हंसती हुई गुजरा करती थी, वही अब भालुओं ने अपने बच्चों को लालन पालन शुरू किया है। जहां छोटी उम्र के बालक सायंकाल के समय जुटकर फूले हुए पुष्प जैसा हृदय लेकर मनमोहक हंसी से स्थान गुंजाया करते थे, अब वहां श्रृंगारों के विवर हैं। नाट्य मंदिरों में दिन के समय सर्पराजों की भयंकर फुफकार सुनाई पड़ती है। अब बंगाल में अन्न होता है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। बिक्री के लिए पैदा करते हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं है। कृषक अनाज पैदा करते हैं पर पैसे नहीं मिलते। जमींदार को वे लगान नहीं दे सकते। राजा की जमींदारी छीन लेने पर जमींदार सर्वहृत होकर दरिद्र हो गए। वसुमती के बहुप्रसवनी होने पर भी जनता कंगाल हो गई। चोर डाकुओं ने माथा उठाया और साधु पुरुषों ने घर में मुंह छिपाया। इधर संतान संप्रदाय नित्य चंदन तुलसी से विष्णु पाद पद्यों की पूजा करने लगा। जिनके घर में पिस्तौल बंदूकें थी, संतान गण उनसे वह छीन लाए। भवानंद ने सहयोगियों से कह दिया था, भाई यदि किसी घर में मणि माणिक्य गंजा हो और एक टूटी हुई बंदूक भी हो तो बंदूक ले आना, धन रत्न छोड़ देना। इसके बाद ये लोग गांव गांव में अपने गुप्तचर भेजने लगे। पर लोग जहां हिंदू होते थे कहते थे, भाई विष्णु पूजा करोगे? इसी तरह 20-25 संतान किसी मुसलमान बस्ती में पहुंच जाते और उनके घर में आग लगा देते थे। उनका सर्वस्व लूट कर हिंदू विष्णु पूजकों में उसे वितरित कर लेते थे। लूट का भाग पाने पर लोगों के प्रसन्न होने पर उन्हें संतानगण मंदिर में लाकर विष्णु चरणों पर शपथ खिलाकर संतान बना लेते थे। लोगों ने देखा कि संतान होने में बड़ा लाभ है। विशेषतः मुसलमानों राजत्व काल में उनकी अराजकता और कुशासन से लोग ऊब उठे थे। हिंदू धर्म की विलोपावस्था के समय अनेक हिंदू अपने देश में हिंदुत्व स्थापन के लिए व्यग्र हो रहे थे। अतः दिन प्रतिदिन संतानों की संख्या बढ़ने लगी।
प्रतिदिन 100-100, मास में हजार-हजार की संख्या में ग्रामीण लोग संतान बनकर उनकी संख्या वृद्धि कर मुसलमानों को शासन से विरत करने लगे। जीवानंद और भवानंद के पद पद्मों में प्रणाम कर संतानों की संख्या अनंत होने लगी। जहां वे लोग राजपुरुषों को पाते थे, अच्छी तरह मरम्मत करते थे। मुसलमानों के गांव भस्म कर राख बनाए जाने लगे। स्थानीय मुसलमान नवाब यह सुनकर दल के दल सैनिकों को इनके दमन के लिए भेजते थे, लेकिन उस समय तक संतानगण दलबद्ध, शस्त्रयुक्त और महाधंबशाली हो गए थे। उनके तेज के आगे मुस्लिम फौज अग्रसर हो न पाती थी। यदि आगे बढ़ती थी तो अमित संख्या में संतान सैन्य उस पर आक्रमण कर उसको धुनकी हुई रुई की तरह उड़ा देती थी। कभी कोई दल यदि परास्त होता या तो तुरंत दूसरा दल आकर उसका मुस्लिम फौज का सर उड़ा देता था और मत होकर हरिनाम का जयघोष करता, नाचता गायब हो जाता था। उस समय लब्ध प्रतिष्ठ अंग्रेज कुल के प्रातः सूर्य वारेन हेस्टिंग्स भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे। कलकत्ते में बैठे हुए वे राजनीतिक श्रृंखला की कड़ियां गिन रहे थे कि इसी से वे समूचे भारत को बांध लेंगे। एक दिन भगवान ने भी सिंहासन पर बैठकर निस्संदेह कहा था, तथास्तु। लेकिन वह दिन अभी दूर था। आजकल तो संतानों की दिगंत व्यापिनी हरिध्वनि से वारेन हेस्टिंग्स भी कांप उठे थे। हेस्टिंग्स साहब ने पहले तो देशी फौज से विद्रोह दबाने की चेष्टा की थी, लेकिन उन देशी सिपाहियों की यह दशा हुई कि वे लोग एक बुढ़ी औरत के मुंह से भी यदि हरिनाम सुन पाते थे तो भागते थे। अंत में निरुपाया होकर वारेन हेस्टिंग्स ने कप्तान टॉमस नामक एक सुदक्ष सेनापति के अधिनायकत्व में थोड़ी गोरी फौज भेजकर विद्रोह दमन का यत्न किया। कप्तान टॉमस विद्रोह निवारण के लिए बहुत ही उत्तम उपाय करने लगे। उन्होंने अपनी गोरी पलटन के साथ नवाब की सेना और जमींदारों के आदमी मिलाकर एक अत्यंत बलिष्ठ सेना तैयार कर ली। इसके बाद उस सम्मिलित सैन्य के टुकड़े टुकड़े कर उपयुक्त नायकों के हाथ में उन्होंने सौंप दिया। साथ ही उन लोगों को छोटे छोटे निश्चित अंचलों में विभक्त कर दिया। कह दिया कि जहां संतानों को पाओ, पशु की तरह मारो और हंकाओ। गोरी सैन्य दंभ की बोतल छान संगीन चढ़ाकर हुई, लेकिन टॉमस की सेना जैसे खेती काटी जाती है वैसे ही काटी जाने लगी। हरिध्वनि से टॉमस के कान बहरे हो गए, क्योंकि उस समय संतान असंख्य थे और प्रदेश भर में फैले हुए थे। कंपनी की उस समय अनेक कोठियां थी। ऐसी ही एक कोठी शिवग्राम में थी। डॉनीवर्थ साहब इस कोठी के अध्यक्ष थे। उस समय रेशम कोठी की रक्षा का बहुत ही अच्छा प्रबंध हुआ करता था। डॉनीवर्थ ने इसी वजह से किसी तरह अपने प्राण रक्षा की, लेकिन अपनी स्त्री कन्या को कलकत्ता भेज देने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा था। कारण डॉनीवर्थ संतानों द्वारा बहुत ही पीड़ित हुए थे। उसी समय टॉमस साहब थोड़ी फौज लेकर उस अंचल में पहुंच गए। उस समय कितने ही डोम चमार लंगड़े लूले भी पराया धन लूटने के लिए उत्साहित हो गए थे। उन सबों ने जाकर कप्तान टॉमस की रसद पर आक्रमण किया। कप्तान साहब बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री, घी, मैदा, सूजी, चावल गाड़ियों पर लदवा कर ले आ रहे थे। इसे देखकर डोम चमारों का दल अपना लोभ संवरण कर न सका। उन सब ने जाकर गाड़ी पर आक्रमण किया, लेकिन सिपाहियों की 2-4 संगीनें खाकर सब भागे। कप्तान टॉमस ने उसी समय कलकत्ते रिपोर्ट भेजी कि आज कुल 157 सिपाहियों को लेकर मैंने 14,730 विद्रोहियों को परास्त किया है। विद्रोहियों के 2153 व्यक्ति मरे, 1223 घायल हुए और 7 व्यक्ति बंदी हुए। केवल अंतिम संख्या सत्य थी। कप्तान थॉमस ने द्वितीय ब्लेनहम या रसवाक का युद्ध जीता, यह सोचते हुए वे अपनी मूछों पर ताव देते हुए इधर उधर ठाठ से घूमने लगे। उन्होंने डॉनीवर्थ से कहा, अब क्या डरते हो? बस विद्रोहियों का दमन हो गया। अब अपनी स्त्री कन्या को कलकत्ते से बुला लो। इस पर डॉनीवर्थ ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। आप 10 दिन यहाँ ठहरिए, देश को जरा और शांत होने दीजिए, फिर बुला लेंगे। डॉनीवर्थ के पास पलटन की मुर्गियां पली हुई थी और उनके यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा था। विभिन्न वन्य पक्षी उनके टेबल की शोभा बढ़ाते थे। दाढ़ी वाला बावर्ची मानो द्वितीय द्रौपदी था। अतः बिना कुछ बोले चाले कप्तान टॉमस वहीं डटे रहने लगे। इधर भवानंद मन ही मन व्यस्त है कि कब इस कप्तान का सिर काटकर द्वितीय शंभरारी की उपाधि धारण करूं। अंग्रेज इस समय भारतोद्वार के लिए आए हैं। ये संतानगण तब तक समझ न सके थे। कैसे समझते? कप्तान थॉमस के समसामयिक भी उस समय यह न समझ सके थे कि भारतवर्ष पर हमारा राज्य स्थापित हो सकेगा। उस समय भविष्य तो विधाता ही जानते थे। भवानंद मन में सोचते थे कि इस असुर वंश का एक दिन मैं निपात करूंगा, सब एक चित्त हो जाएं और जरा सतर्क संतान लोग अलग रहें। यही विचारक सब अलग रहे।
उधर कप्तान थॉमस द्रौपदी गुण ग्रहण में संलग्न थे। साहब बहादुर शिकार के बड़े शौकीन थे। वे कभी कभी शिवग्राम के निकट के जंगल में शिकार खेलने निकल जाते थे। एक दिन टॉनी वर्थ के साथ अनेक शिकारियों को लेकर थॉमस शिकार के लिए निकल पड़े। कहना ही क्या है, थॉमस बड़े ही साहसी व्यक्ति हैं। बलवीर्य में अंग्रेजों में अतुलनीय हैं। इस जंगल में शेर, भालू आदि हिंसक जंतुओं का बाहुल्य है। बहुत दूर निकल जाने पर साथ के शिकारियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि निविड़ जंगल में हम ना घुसेंगे। वे बोले, अब भीतर राह नहीं है, आगे जा ना सकेंगे। टॉनी वर्थ भी ऐसे भयानक शेर के सामने पड़ चुके थे कि वे भी घुसने से मुकर गए। सब लोग लौटना चाहते थे। कप्तान थॉमस ने कहा, तुम लोग लौट जाओ, मैं न लौटूंगा। यह कहकर कप्तान साहब ने भयानक जंगल में प्रवेश किया। वस्तुतः उस जंगल में राह न थी। घोड़ा आगे बढ़ ना सकता था, लेकिन साहब ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया और कंधे पर बंदूक रखकर पांव पैदल आगे बढ़े। घने जंगल में प्रवेश कर इधर उधर शेर की खोज करने लगे, पर शेर कहीं न था। फिर देखा क्या, एक बड़े पेड़ के नीचे खिले पुष्पों की लता अपने शरीर से लपेटे हुए कौन बैठा था? एक नवीन सन्यासी बैठा अपने रूप से जंगल में उजाला किए हुए है। प्रस्फुटित पुष्प मानो शरीर का सानिध्य पाकर बहुत अधिक सुगंधित हो गए हैं। कप्तान थॉमस को पहले तो विस्मय हुआ, फिर क्रोध आया। कप्तान साहब थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेते थे। बोले, तुम कौन? सन्यासी ने कहा, मैं सन्यासी हूं। तुम रेबेल है। वह क्या? हम तुमको गोली करके मारेगा। मारो। कप्तान जरा मन में आगा पीछा कर रहे थे कि गोली मारें या ना मारें। इसी समय विद्युत वेग से सन्यासी ने आक्रमण कर उनकी बंदूक छीन ली। सन्यासी ने अपना वक्षावरण चर्म खोलकर फेंक दिया। एक झटके में जटा अलग हो गई। कप्तान थॉमस ने देखा कि उसके सामने अपूर्व स्त्री मूर्ति है। सुंदरी ने हंसते हंसते कहा, साहब, हम लोग नारी हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाती। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो रही है तो इस बीच में तुम लोग क्यों बोलते हो? अपने घर लौट जाओ। कौन हो तुम? देखते तो हो, सन्यासिनी हूं। जिन लोगों से लड़ने आए हो, मैं उन्हीं में से एक स्त्री हूं। तुम हमारा घर में रहेगा, क्या तुम्हारी उपपत्नी बनकर? इसी माफिक रहने सकता, शादी नहीं करेगा। मुझे भी एक बात पूछनी है। हमारे घर में एक सुंदर बंदर था, वह हाल ही में मर गया है। उसकी जगह खाली पड़ी है। कमरे में सिकड़ी डाल दूंगी, तुम उस दड़मे में रहोगे। हमारे बगीचे में खूब केला होता है। तुम बड़ी स्पिरिटेड वुमेन है, तुम्हारा करेज पर हम खुशी है। तुम हमारा घर में चलो। तुम्हारा आदमी लड़ाई में मरेगा तब तुम क्या करेगा? तब हमारी एक शर्त हो जाए। युद्ध तो 2-4 दिन में होगा ही। अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हारी उपपत्नी होकर रहूंगी। अगर हम लोग जीतेंगे तो तुम हमारे घर में उसी दड़बे में बंदर बनकर रहना और केला खाना। केला बहुत अच्छा चीज है, अभी तुम्हारे पास है? ले, अपनी बंदूक ले। ऐसे बेवकूफों के साथ कौन बात करे? यह कहकर शांति बंदूक फेंक कर हंसती हुई भाग गई। साहब के पास से भागकर शांति जंगल में गायब हो गई। थोड़ी ही देर बाद साहब ने मधुर स्त्री कंठ से गाना सुना। ए यौवन जल तरंग रोघबे के, हरे मुरारे, हरे मुरारे। इसके साथ ही सारंगी पर वही मधुर झनकार उठी। ए यौवन जल तरंगे रोघबे के, हरे मुरारे, हरे मुरारे। इसके साथ ही पुरुष कंठ के साथ फिर गाना हुआ। ए यौवन जल तरंग रोघबे को, हरे मुरारे, हरे मुरारे। 3 सुरों की मिलित झनकार ने जंगल की समूची लताओं को कपा दिया। शांति गाती हुई गीत के पूरे चरण गाने लगी। ए यौवन जल तरंग रघुबे के, हरे मुरारे, हरे मुरारे। ए यौवन जल तरंग रघुबे के, हरे मुरारे, हरे मुरारे। জলতে তুফান হয়েছে, আমার নূতন তরি মাসিলে সুখে। মঝিতে হাল ধরেছে, হরে মুরারে, হরে মুরারে। মেঘে বলে রে বাঁধ পুরাই মনের সাধ, जोरदार गंगे जल छुटेছে रघुबेके, हरे मुरारे, हरे मुरारे। सारंगी भी बज रही थी। जोरदार गंगे जल छुटेছে रघुबेके, हरे मुरारे, हरे मुरारे। बहुत ही घना जंगल है। भीतर क्या है, बाहर से यह दिखाई नहीं देता। शांति उसी के अंदर प्रवेश कर गई थी।
वही उन्हीं शाखा पल्लवों में छिपी हुई एक छोटी कुटी है। डालियों के ही बंधन और पत्तों का छाजन है। काठ की जमीन, उस पर मिट्टी पटी हुई है। लता द्वार खोलकर उसी के अंदर शांति प्रवेश कर गई। वहां जीवानंद बैठे सारंगी बजा रहे थे। जीवानंद ने शांति को देखकर पूछा, इतने दिनों के बाद गंगा में ज्वार का जल बढ़ा है क्या? शांति ने हंसते हुए उत्तर दिया, ज्वार का बढ़ा हुआ गंगा जल ही क्या तालों को डुबाता है? जीवानंद ने दुखी होकर कहा, देखो शांति, एक दिन तो व्रत भंग होने के कारण प्राण उत्सर्ग करूंगा ही। जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। अब तक प्रायश्चित कर चुका होता, किंतु केवल तुम्हारे अनुरोध के कारण न कर सका। लेकिन अब किसी दिन यह भी संभव हो जाएगा। विलंब नहीं है। उसी युद्ध में मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस प्राण का परित्याग करना ही होगा। मेरे मरने के दिन। शांति ने बात काट कर कहा, मैं तुम्हारी धर्मपी हूं, सहधर्मिणी हूं, धर्म में सहायक हूं। तुमने अतिशय गुरु धर्म ग्रहण किया है, उसी धर्म की सहायता के लिए मैं आई हूं। हम दोनों ही एक साथ रहकर उस धर्म में सहायक होंगे, इसीलिए घर त्याग कर आई हूं। मैं तुम्हारे घर में वृद्धि ही करूंगी। विवाह यह काल के लिए भी होता है और परकाल के लिए भी होता है। यही काल के लिए जो विवाह होता है, मन में समझ लो कि हमने वह किया ही नहीं। हम लोगों का विवाह केवल परकाल के लिए हुआ है। परकाल में इसका दूसरा फल होगा। लेकिन प्रायश्चित की बात क्यों? तुमने कौन सा पाप किया है? तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि स्त्री के साथ एकासन पर ना बैठेंगे। कौन कहता है कि तुम किसी भी दिन एकासन पर बैठे हो? फिर प्रायश्चित क्यों? हाय प्रभु, तुम मेरे गुरु हो, क्या मैं तुम्हें धर्म सिखाऊं? तुम वीर हो, लेकिन क्या मैं तुम्हें वीर धर्म सिखाऊं? जीवानंद ने आह्लाद से गद गद होकर कहा, प्रिय, सिखाओ तो सही। शांति प्रसन्न चित्त से कहने लगी, और भी देखो गोस्वामी जी, एक काल में ही क्या हमारा विवाह निष्फल है? तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। इससे बढ़कर एक काल में और कौन सा फल हो सकता है? बोलो, वंदे मातरम। इसके बाद दोनों ने एक स्वर से वंदे मातरम गीत गाया। भवानंद स्वामी एक दिन नगर में जा पहुंचे। उन्होंने प्रशस्त राजपथ त्याग कर एक गली में प्रवेश किया। गली के दोनों बाजू ऊंची अट्टालिकाएं हैं। केवल दोपहर के समय एक बार वहां भगवान सूर्य झांक लेते हैं। इसके बाद अंधकार ही अंधकार। गली में घुसकर पास के ही एक 2 मंजिले मकान में भवानंद ने प्रवेश किया। नीचे की मंजिल में जहां एक अर्धवयस्का स्त्री रसोई बना रही थी, वहीं जाकर भवानंद स्वामी ने दर्शन दिया। वह स्त्री अर्धवयस्क, मोटी झोटी काली कलोटी मैली धोती पहने, माथे के बाल ठीक खोपड़ी पर बांधे हुए, दाल की बटलोही में कलछी डालकर ठन ठन बजाती हुई बाएं हाथ से मुंह पर लटकाने वाली बालों को हटा ली। कुछ मुंह से बड़बड़ाती रसोई करती हुई सुशोभित हो रही थी। ऐसे ही समय भवानंद महाप्रभु ने घर में प्रवेश कर कर कहा, भाभी, राम राम। भाभी भवानंद को देखकर अवाक होकर अपने हटे हुए कपड़े ठीक करने लगी। इच्छा हुई कि सिर का मोहन जूड़ा खोल डाले, लेकिन खोल न सकी। हाथ में कलछी थी। हाय हाय, उस जूड़े के जंजाल में उसने एक बकुल पुष्प खोस रखा था। वस्त्रांचल से उसे ढकने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, आज तो एक 5 हाथ का टुकड़ा मात्र पहने था, अतः अंग ढक न सकी। वह 5 हाथ का कपड़ा ऊपर उठाती थी तो छाती खुलती थी, छाती ढकती थी तो पीठ खुलती थी। लाचार बेचारी परेशान हो गई। किसी तरह उसने एक कोना खींचकर कान के पास तक लाकर आधा चेहरा ढांकने का भाव कर प्रतिज्ञा की कि दूसरी एक धोती खरीदूंगी और तब इसे कभी न पहनूंगी। इस तरह व्यस्त होने के बाद बोली, कौन? गोसाई ठाकुर? आओ आओ। लेकिन भाई, यह हमें राम राम के साथ प्रणाम क्यों? तुम मेरी भाभी जो हो। अच्छा, आदर से कहते हो तो कह लो। प्रणाम ही किया है तो खुश रहो। फिर तुम्हें प्रणाम करना ही चाहिए। मैं उम्र में बड़ी जो हूं, लेकिन आखिर हो तो गोसाई ठाकुर देवता ही। भवानंद स्वामी से गौरी की उम्र काफी बड़ी, करीब 25 वर्ष बड़ी है, लेकिन चतुर भवानंद ने उत्तर दिया, भाभी, अरे तुम्हें रसीली देखकर भाभी कहता हूं, नहीं तो हिसाब जब किया गया था तो तुम मुझसे 6 वर्ष छोटी निकली थी। क्या याद नहीं है? हम लोगों में सब तरह के वैष्णव है ना। इच्छा है कि एक मठधारी ब्रह्मचारी के साथ तुम्हारी सगाई करा दूं, यही कहने आया हूं। यह कैसी बात? अरे राम राम, ऐसी बात भला कही जाती है? मैं ठहरी विधवा औरत, तो सगाई ना होगी? तो भाई जैसा समझो वैसा करो।
तुम लोग पंडित आदमी ठहरे, हम लोग तो और हैं, क्या समझे? तो कब होगी सगाई? भवानंद ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर कहा। बस एक बार उस ब्रह्मचारी से मुलाकात होते ही पक्की हो जाएगी सगाई। गौरी जल गई। मन में संदेह हुआ कि शायद सगाई की बात मजाक है। बोली, है, जैसी है वैसी। तुम जरा जाकर एक बार देख आओ, कह देना कि मैं आया हूं, एक बार मिलना चाहता हूं। इस पर गौरी भात दाल छोड़कर हाथ धोकर छम छम करती हुई सीढ़ियां तोड़ती ऊपर चढ़ने लगी। एक कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर एक अपूर्व सुंदरी बैठी हुई है, लेकिन सौंदर्य पर एक घोर छाया है। मध्याह्न के समय कलकल वाहिनी प्रसन्न लीला विपुल जल स्रोतवती नदी के ऊपर मेघ आने जैसी यह कैसी छाया है। नदी हृदय पर तरंगे उछल रही हैं। तटवर्ती कुसुम वृक्ष वायु के झोंके में मस्त झूम रहे हैं, पुष्प भार से दबे जा रहे हैं, उनसे अट्टालिका श्रेणी सुशोभित है। तरणी श्रेणी के ताड़न से जल आंदोलित हो रहा है। यह भी वैसे ही पहले की तरह चारों चिकने चंचल गुंथे केश, पहले का वैसा ही तेज पुंज ललाट और उस पर पतली तूलिका से खिंची हुई बाहें, वही पहले जैसी चंचल मृग नयन, लेकिन वैसी कटाक्षमय नहीं, वैसी लोलता नहीं, कुछ नम्र। अधरों पर वही दाड़िम लालिमा, वैसे ही सुधारपूर्ण, वैसे ही वनलता दुष्प्राप्य कोमलता युक्त बाहु। लेकिन आज वह दीप्ति नहीं, वह उज्ज्वलता नहीं, वह प्रखरता नहीं, वह चंचलता नहीं, वह रस नहीं है, शायद वह यौवन भी नहीं है। केवल सौंदर्य और माधुर्य मात्र। नई बात आ गई है, गांभीर्य। इसे पहले देखने से जान पड़ता था कि मनुष्य लोक की अतुलनीय सुंदरी है, अब देखने से जान पड़ता है कि कोई स्वर्ग की शापग्रस्त देवी है। उसके चारों तरफ 2-4 पुस्तकें पड़ी हुई हैं। दीवार पर खूंटी के सहारे तुलसी की माला लटक रही है। दीवारों पर जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, कालिय दमन, गोवर्धन धारण आदि के चित्र टंगे हुए हैं। वे चित्र उसके स्वयं बनाए हुए हैं। उनके नीचे लिखा हुआ है, चित्र या विचित्र। ऐसे ही कमरे में भवानंद ने प्रवेश किया। भवानंद ने पूछा, क्यों कल्याणी, शारीरिक कुशल तो है? कल्याणी, यह प्रश्न करना आप न छोड़ेंगे। मेरे शारीरिक कुशल से आपका क्या मतलब? जो वृक्ष लगाता है उसमें नित्य जल देता है, वृक्ष के बढ़ने से ही उसे सुख होता है। तुम्हारे मृत शरीर में मैंने नवजीवन दिया है, वह बढ़ रहा है या नहीं मैं क्यों ना पूछूंगा? विष वृक्ष का क्या कभी कोई दाम होता है? जीवन क्या विष है? ना होता तो अमृत ढालकर मैं उसे ध्वंस करने को क्यों तैयार होती? बहुत दिनों से सोच रहा था पूछूंगा, लेकिन पूछ नहीं सका। किसने तुम्हारे जीवन को विस्मय बना दिया था? कल्याणी ने स्थिर भाव से उत्तर दिया, मेरे जीवन को किसी ने विस्मय नहीं बनाया। जीवन स्वयं विस्मय है। मेरा जीवन विस्मय है, आपका जीवन विस्मय है, सभी का जीवन विस्मय है। सच है कल्याणी, मेरा जीवन तो अवश्य विस्मय है। उसी दिन से तुम्हारा व्याकरण समाप्त हो गया है। नहीं, फिर क्या बात है? अच्छा नहीं मालूम होता। विद्यार्जन में तुम्हारी कुछ प्रवृत्ति देखी थी, अब ऐसी अश्रद्धा क्यों? आप जैसे पंडित जब महापापिष्ठ हैं तो ना पढ़ना लिखना ही अच्छा है। मेरे पतिदेव की क्या खबर है प्रभु? बारंबार यह संवाद क्यों पूछती हो? वो तो तुम्हारे लिए मृत समान है। मैं उनके लिए मृत हूं, वे मेरे लिए नहीं। वह तुम्हारे लिए मृतवत होंगे यही समझकर तो तुमने विष खाया था। बार बार यह बात क्यों कल्याणी? मर जाने से क्या संबंध मिट जाता है? वह कैसे हैं? अच्छे हैं। कहाँ हैं? पदचिन्ह में? हाँ, वही हैं। क्या कर रहे हैं? जो कर रहे थे, दुर्ग निर्माण, अस्त्र निर्माण। उन्हीं के द्वारा निर्मित अस्त्र शस्त्रों से सहस्त्रों संतान सज्जित हो रहे हैं। उन्हीं की कृपा से अब हम लोगों को तोप, बंदूक, गोला, गोली, बारूद आदि की कमी नहीं है। संतान गण में वही श्रेष्ठ हैं। वे हम लोगों को महत उपकार कर रहे हैं, वे हम लोगों के दाहिने हाथ हैं। मैं प्राण त्याग ना करती तो इतना होता? जिसकी छाती पर छेदही कलसी बंधी हो, वह क्या कभी भवसागर पार कर सकता है? जिसके पैरों में लौह सीकड़ पड़े हों, क्या वह कभी दौड़ सकता है? क्यों सन्यासी, तुमने अपना अक्षार जीवन क्यों बचा रखा था? स्त्री सहज धर्मिणी होती है, धर्म में सहायक होती है। छोटे छोटे धर्मों में, बड़े धर्मों के अनुसरण में कंटक।
मैंने विष कटक द्वारा उनके अधर्म या कष्ट का उद्धार किया था। छी! दुराचारी, पामर, ब्रह्मचारी, तुमने मेरे प्राण क्यों लौटाए? अच्छा, न तो मैंने जो किया है उसे मुझे वापस कर दो। मैंने जो प्राणदान दिया है, क्या तुम उसे वापस कर सकती हो? क्या आपको पता है मेरी सुकुमारी कैसी है? बहुत दिनों से उसकी खबर नहीं लगी। जीवानंद बहुत दिनों से उधर गए ही नहीं। उसकी खबर क्या मुझे लाकर नहीं दे सकते? स्वामी मेरे लिए त्याज्य हैं, लेकिन जब जिंदा रह गई हूं तो कन्या को क्यों त्याग दूं? अब तो सुकुमारी के पास जाने से ही जीवन में कुछ सुख मिल सकता है। लेकिन मेरे लिए इतना आप क्यों करेंगे? करूंगा कल्याणी, तुम्हारे लिए कन्या ला दूंगा। लेकिन इसके बाद क्या गोस्वामी? स्वामी, उन्हें तो इच्छा पूर्वक त्यागा है। यदि उनका व्रत पूर्ण हो जाए तो मैं उनकी होंगी। मैं जो बच गई हूं, क्या वे यह जानते हैं? नहीं। आपसे क्या उनकी मुलाकात नहीं होती? होती है। मेरी बात कभी नहीं करते? नहीं। जो स्त्री मर गई उसके फिर पति से क्या संबंध? क्या कहा? तुम फिर विवाह कर सकती हो। तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मेरी कन्या ला दो। ला दूंगा। तुम फिर विवाह कर सकती हो। तुम्हारे साथ ना? विवाह करोगी? तुम्हारे साथ? यही मान लो। संतान धर्म कहाँ रहेगा? अतल जल में। यह तुम्हारा महाव्रत है? अतल जल में गया। किस लिए सब अतल जल में डुबोते हो? तुम्हारे लिए। देखो, मनुष्य हो, ऋषि हो, सिद्ध हो, देवता हो, सबका चित्त अवश्य होता है। संतान धर्म मेरा प्राण है, लेकिन आज पहले पहल करता हूं, तुम प्राणों से भी बढ़कर प्राण हो। जिस दिन तुम्हें प्राणदान दिया उसी दिन से मैं तुम्हारे पैरों पर गिर गया। मैं नहीं जानता था कि संसार में ऐसा रूप भी है। ऐसी रूप राशि जीवन में कभी देखूंगा। यदि यह जानता तो कभी संतान धर्म ग्रहण न करता। यह धर्म इस अग्नि में जलकर क्षार हो जाता है। धर्म जल गया है, प्राण है। आज 4 वर्षों से प्राण भी जल रहा है, बचना नहीं चाहता। दाह कल्याणी, दाह, ज्वाला, लेकिन जलने वाला ईंधन अब बच नहीं गया है। प्राण जा रहा है। 4 बरस से सह रहा हूं, अब सहा नहीं जाता। क्या तुम मेरी होंगी? तुम्हारे ही मुंह से सुना है कि संतान धर्म का एक यह भी नियम है कि जिसकी इंद्रिय परवश हो जाए उसका प्रायश्चित मृत्यु है। क्या यह सच है? यह सच है। तो तुम्हारे लिए भी वही प्रायश्चित मृत्यु है? मेरे लिए एकमात्र प्रायश्चित मृत्यु है। तुम्हारी मनोकामना पूरी होने पर मरोगे? निश्चय मरूंगा। और यदि मैं मनोकामना पूरी न करूं, तब भी मृत्यु निश्चित है। कारण मेरी इंद्रियां परवश हो चुकी हैं। आगामी युद्ध में तुम अब विदा हो। मेरी कन्या भिजवा दोगे? भवानंद ने आंसू भरी आंखों से कहा। भिजवा दूंगा। क्या मेरे जाने पर भी मुझे हृदय में याद रखोगी? याद रखूंगी। ब्रह्मच्युत विधर्मी के रूप में याद रखूंगी। भवानंद विदा हुए। कल्याणी पुस्तक पढ़ने लगी। भवानंद विचार सागर में गोते खाते हुए मठ की तरफ चले। वे राह में अकेले चले आ रहे थे। वन में भी अकेले ही उन्होंने प्रवेश किया। अब उन्होंने देखा कि वन में उनके आगे आगे एक आदमी चला जा रहा है। भवानंद ने पूछा, कौन हो भाई? अग्रगामी व्यक्ति ने कहा। जानना चाहते हो? उत्तर देता हूं, एक पथिक। भवानंद, वंदे। वह आदमी बोला, मातरम। भवानंद, मैं भवानंद स्वामी हूं। अग्रगामी, मैं धीरानंद। धीरानंद, कहाँ गए थे? आपकी ही खोज में। क्यों? एक बात कहने। कौन सी बात? अकेले में कहने की है। यहीं बताओ ना, यह तो निर्जन स्थान है। आप नगर में गए थे? हाँ। गौरी के घर? तुम भी नगर में गए थे क्या? वहां एक परम सुंदरी रहती है। भवानंद कुछ विस्मित भी हुए, डरे भी। बोले, यह सब कैसी बातें हैं? आपने उसके साथ मुलाकात की थी? इसके बाद आप उस कामनी के प्रति अति अनुरक्त हैं। भवानंद कुछ विचार कर। धीरानंद, तुमने क्यों इतनी खोजबीन की? देखो धीरानंद, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सच है, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त कितने लोग यह बात जानते हैं? और कोई नहीं। तब तुम्हारा वध करने से ही मैं मुक्त हो सकता हूं। कर सकते हो? तब आओ, इस निर्जन स्थान में ही युद्ध करें।
हो सकता है मैं तुम्हारा वध कर कलंक से बचूं, या तुम मेरा वध कर दो ताकि सारी ज्वालाओं में मेरी मुक्ति हो जाए। बोलो, पास में अस्त्र है? है। खाली हाथ किसकी मजाल है कि तुम्हारे सामने यह बात करे। यदि युद्ध की ही तुम्हारी इच्छा है तो वही सही, पर संतान संतान में विरोध निषिद्ध है। किंतु आत्महत्या के लिए किसी के साथ भी युद्ध करने में हर्ज नहीं। जो बात कहने के लिए मैं तुम्हें खोज रहा था, क्या वह सब सुन लेने पर युद्ध करना अच्छा ना होगा? हर्ज क्यों है, कहो। भवानंद ने तलवार निकालकर धीरानंद के कंधे पर रख दी। धीरानंद भागे नहीं। मैं यह कह रहा था कि तुम कल्याणी से विवाह कर लो। कल्याणी, यह भी जानते हो? विवाह क्यों नहीं कर लेते? उसके तो पति जीवित है। वैष्णव का ऐसा विवाह होता है। यह नीच वैरागियों की बात है, संतानों में नहीं। संतान की शादी नहीं होती। धीरानंद, संतान धर्म क्या अपरिहार्य है? तुम्हारे तो प्राण जा रहे हैं। छी छी, मेरा कंधा ना कट गया। वस्तुतः धीरानंद के कंधे से रक्त निकल रहा था। भवानंद, तुम किस लिए मुझे यह अधर्म मति देने आए हो? अवश्य ही तुम्हारा कोई स्वार्थ है। वह भी कहने की इच्छा है। तलवार न धसाना, बताता हूं। इस संतान धर्म ने मेरी हड्डियों को जर्जर कर दिया है। मैं इसका परित्याग कर स्त्री पुत्र का मुंह देखकर दिन बिताने के लिए उतावला हो रहा हूं। मैं इस संतान धर्म का परित्याग करूंगा, लेकिन क्या मेरे लिए घर जाकर बैठने का अवसर है? विद्रोही के रूप में अनेक लोग मुझे पहचानते हैं। घर जाकर बैठते ही शायद राजपुरुष सर उतार ले जाएंगे, अथवा संतान लोग ही विश्वासघात समझकर मार डालेंगे। इसलिए तुम्हें भी अपना साथी बना लेना चाहता है। भवानंद, क्यों? मुझे क्यों? यही असली बात है। संतान गण तुम्हारे अधीन है। सत्यानंद अभी यहाँ है नहीं। इनके नायक हो तुम। इस सेना को लेकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी, इसका मुझे विश्वास है। युद्ध में विजय प्राप्त क्यों नहीं तुम अपने नाम से एक राज्य स्थापित करते? सेना तो तुम्हारी आज्ञाकारिणी है। तुम राजा हो, कल्याणी तुम्हारी मंदोदरी हो। मैं भी तुम्हारा अनुचर बनकर स्त्री पुत्र का मुंह देखकर दिन बिताऊं और आशीर्वाद करूं। संतान धर्म को अलग जल में डुबो दो। भवानंद ने धीरानंद के कंधे पर से तलवार हटा ली। बोले, धीरानंद, युद्ध करो। मैं तुम्हारा वध करूंगा। मैं इंद्रिय परवश हो सकता हूं, लेकिन विश्वासघातक नहीं। तुमने मुझे विश्वासघाती होने का परामर्श दिया है। स्वयं भी विश्वासघातक हो। तुम्हें सामने मारने से ब्रह्म हत्या भी न होगी। मैं तुम्हारा वध करूंगा। बात समाप्त होते न होते धीरानंद दम भर कर भागे। भगवान ने पीछा न किया। भगवान कुछ अनमने से थे। उन्होंने अब देखा, धीरानंद का कहीं पता न था। मठ में जाकर फिर भवानंद जंगल में घुस गए। उस जंगल में एक जगह प्राचीन अट्टालिका का भग्नावशेष है। उस ढूहे पर घास पात आदि जमाई है। वहां असंख्य सर्पों का वास है। ढूहे की जमीन अपेक्षाकृत साफ और ऊंची थी। भवानंद उसी पर जाकर बैठे और चिंता में मग्न हो गए। भयानक अंधेरी रात थी। उस पर वह जंगल अति विस्तृत, एकदम सूना जंगल, वृक्ष लताओं से घना और दुर्भेद्य, गमनागमन से दुष्कर है। आवाज आती भी है तो भूखे शेर की हुंकार, अन्य पशुओं के भागने या बोलने का शब्द, कभी पक्षियों के पर फटफटाने की आवाज, तो कभी भागते हुए पशुओं के पैर की खरखराहट। ऐसे निर्जन स्थान में उस ढूहे पर अकेले भगवान बैठे हुए हैं। उनके लिए इस समय पृथ्वी है ही नहीं, या केवल उपादान मात्र है। भवानंद निश्चल थे। श्वास प्रश्वास अति सूक्ष्म, अपने में ही विलीन, माथे पर हाथ रखे बैठे थे। मन में सोचते थे, जो होना होगा अवश्य होगा। भगीरथी की जल तरंगों के बीच क्षुद्र हाथी की तरह इंद्रिय स्रोत में डूब गया। यही दुख है। एक क्षण में इंद्रियों का ध्वंस हो सकता है, शरीर निपात कर देने से। मैं इसी इंद्रिय के वश में हो गया। मेरा मरना ही अच्छा है। धर्म त्यागी, छी छी, मैं अवश्य मरूंगा। इस समय माथे पर पेचक ने भयानक शब्द किया। भवानंद अब खुलकर बड़बड़ाने लगे। यह कैसा शब्द? कान में ऐसा सुनाई पड़ा मानो भय का आह्वान हो। मैं नहीं जानता मुझे कौन बुलाता, यह किसका शब्द है? किसने राह बताई, किसने मरने के लिए कहा? पुण्यमय अनंत, तुम शब्द शब्दमय हो, लेकिन तुम्हारे शब्द का अर्थ तो मैं समझ नहीं पाता हूं। इसी समय भीषण जंगल में से मधुर, साथ ही गंभीर, प्रेम भरा मनुष्य कंठ सुनाई दिया। आशीर्वाद देता हूं, धर्म में तुम्हारी मति अवश्य होगी। भवानंद के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या? यह तो गुरुदेव की आवाज है। महाराज, आप कहाँ हैं? इस समय सेवक को दर्शन दीजिए। लेकिन किसी ने भी दर्शन ना दिया, किसी ने भी उत्तर न दिया। भवानंद ने बार बार बुलाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला।
इधर उधर खोजा, कहीं कोई न था। रात बीतने पर जब जंगल में प्रभात का सूर्य उदय हुआ, जंगल में पत्तों की हरियाली जब चमक उठी, तब भवानंद मठ में वापस आ गए। उनके कानों में आवाज पहुंची, हरे मुरारे, हरे मुरारे। पहचान गए कि यह सत्यानंद की आवाज है। समझ गए कि प्रभु वापस आ गए। जीवानंद के कुटी से बाहर चले जाने पर शांति देवी फिर सारंगी लेकर मृदु स्वर में गाने लगी। प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेदम, विहित वहित्र चरित्र मखेदम, केशवधूत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। गोस्वामी विरचित स्तोत्र को जिस समय सारंगी की मधुर ध्वनि पर कोमल स्वर से शांति गाने लगी, उस समय वह स्वर लहरी वायुमंडल पर इस तरह तरंगित हो उठी जिस तरह जल में अवगाहन करने पर स्रोत वाहिनी नदी में धार कुंडलाकार होकर लहराने लगती है। शांति गाने लगी, निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जात, सदस्य हृदय दर्शित पशुघातम, केशव धुत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे। इसी समय किसी ने बाहर से गंभीर स्वर में मेघ गर्जन के समान गंभीर स्वर में गाया, म्लेच्छ निभ निधने कल्पयसी करवालम, धूमकेतु मिति किमपि करालम, केशवधृत कलकी शरीर, जय जगदीश हरे। शांति ने भक्ति भाव से प्रणत होकर सत्यानंद के पैरों की धूली ग्रहण की और बोली, प्रभु, मेरा ऐसा कौन सा भाग्य है कि श्री पाद पद्मों का यहाँ दर्शन मिला। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा। यह कहकर शांति ने फिर स्वर लहरी छेड़ी, भवचरण प्रणतावयमिति भावय, कुरु कुशल प्रणतेषु। सत्यानंद ने कहा, तुम्हें मैं पहचानता न था बेटी। रस्सी की मजबूती न जानकर मैंने उसे खींचा था। तुम मेरी अपेक्षा ज्ञानी हो, इसका उपाय तुम ही कहो। जीवानंद से न कहना कि मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे प्रलोभन से वे अपनी जीवन रक्षा कर सकेंगे, इतने दिनों से कर ही रहे हैं। ऐसा होने से मेरा कार्योद्धार हो जाएगा। शांति के उन विशाल लोल कटाक्षों में निदाघ कादम्बनी में विराजित बिजली के समान घोर रोष प्रकट हुआ। उसने कहा, ये क्या कहते हैं महाराज, मैं और मेरे पति एक आत्मा है, मरना होगा तो वे मरेंगे ही, इसमें मेरा नुकसान ही क्या है। मैं भी तो साथ मरूंगी। उन्हें स्वर्ग मिलेगा तो क्या मुझे स्वर्ग न मिलेगा। ब्रह्मचारी ने कहा, देवी, मैं कभी हारा न था, आज तुमसे तर्क में हार मानता हूं। मां, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, संतान पर स्नेह रखो, जीवानंद के प्राणों की रक्षा करो, इसी में मेरा कार्योद्धार होगा। बिजली हंसी। शांति ने कहा, मेरे स्वामी धर्म मेरे स्वामी के ही हाथ हैं, मैं उन्हें धर्म से विरत करने वाली कौन हूं। यही लोक में स्त्री का देवता पति है, किंतु परकाल में सबका पिता धर्म होता है। मेरे समीप मेरे पति बड़े हैं, उनकी अपेक्षा मेरा धर्म बड़ा है, उससे भी बढ़कर मेरे लिए पति का धर्म है। मैं अपने धर्म को जिस दिन चाहूं तिलांजलि दे सकती हूं, लेकिन क्या स्वामी के धर्म को जलांजलि दे सकती हूं। महाराज, तुम्हारी आज्ञा पर मरना होगा तो मेरे स्वामी मरेंगे, मैं मना नहीं कर सकती। इस पर ब्रह्मचारी ने ठंडी सांस भरकर कहा, मां, इस घोर व्रत में बलिदान ही है, हम सबको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। मैं मरूंगा, जीवानंद, भवानंद सभी मरेंगे, शायद तुम भी मरोगी, किंतु देखो, कार्य पूरा करके ही मरना होगा। बिना कार्य के मरना किस काम का। मैंने केवल जन्मभूमि को ही मां माना था और किसी को भी मां नहीं कहा, क्योंकि सुजला सुफला माता के अतिरिक्त मेरी और कोई माता नहीं। अब तुम्हें भी मां कहकर पुकारा है, तुम माता होकर हम संतानों का कार्य सिद्ध करो, जिससे हमारा कार्योद्धार हो वही करो। जीवानंद की प्राण रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। यही कहकर सत्यानंद हरे मुरारे मधुकैटभ हारे गाते हुए चले गए।